से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान ने भी लोकसभा से दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों लोग विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, विधायक बने रहेंगे, लोकसभा से दिया इस्तीफा। तो सांसदी से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने और आजम खान ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान ने भी लोकसभा से दिया इस्तीफा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, क्या जानकारी आ रही है? लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है अखिलेश यादव और आजम खान ने। हाँ, अभी इस्तीफे की खबरें हैं। अभी अखिलेश की तरफ से इसकी कोई अभी न ट्वीट किया गया है, ना ही अभी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि की है, लेकिन ये खबरें अभी आ रही हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान दोनों लोकसभा के सदस्य हैं। आजम खान रामपुर से लोकसभा के सदस्य हैं और अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा के सदस्य हैं। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों विधानसभा का भी चुनाव जीते हैं। आजम खान रामपुर से जीते हैं और अखिलेश यादव कराल से चुनाव जीते हैं। ये इस बात को लेकर पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये चाह रहा था कि अखिलेश यादव विधानसभा में रहें और अगले जो 5 साल हैं योगी सरकार के, वो फेस किए जाए विधानसभा में, सड़क पर और सदन में, दोनों में अखिलेश यादव खुद इस लड़ाई का नेतृत्व करें। पिछले 5 साल में देखा गया कि अखिलेश यादव अगर विधानसभा में होते तो जाहिर सी बात है पार्टी ने यह महसूस किया कि वो स्थितियां अलग होती। फिर एक जो पार्टी का एक धड़ा इस बात का भी तर्क दे रहा था कि चूंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण है। उन्हें देश की राजनीति करनी नहीं, दिल्ली में उन्हें राजनीति करने जाना नहीं। तो ये एक बहुत दिनों से अंदर चर्चा चल रही थी जब से वो चुनाव परिणाम आए थे कि क्या अखिलेश यादव विधायक बने रहेंगे या सांसद बने रहेंगे। पहले खबरें आई थी कि वो करहल सीट छोड़ेंगे, लेकिन अभी परसों समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और निर्णय लेंगे। कल अखिलेश यादव आजमगढ़ गए थे। माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में उन्होंने जो अपने 8 बार के विधायक दुर्गा यादव के घर पर एक बैठक बुलाई थी। दुर्गा यादव अखिलेश की कैबिनेट में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं उनके संसदीय क्षेत्र में। इसकी भी बधाई दी अखिलेश यादव ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब हम इस तरीके से, एक अलग तरीके से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक अलग तरीके की चुनौती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने सीट छोड़ने जैसी कोई बात कल नहीं की थी, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है और वो विधायक बने रहेंगे। इससे साफ हो गया है कि सदन में समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के 125 विधायक हैं उनका नेतृत्व अखिलेश यादव कर सकते हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हो सकते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा अगर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होते हैं तो सदन बहुत गर्मा गर्म होगा। सड़क पर भी आपको समाजवादी पार्टी संघर्ष करती नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। आजम खान के बारे में भी ये खबर आ रही है कि वो लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और वो अब विधायक बने रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं और सदन में रहते हैं या जेल से ही वो सदन में आते हैं, क्योंकि ऐसी पहले भी कई बार इस तरह देखा गया है कि सदन में शामिल होने की अनुमति दी जाती रही है, तो जाहिर सी बात है कि सदन में भी एक तरीके से विपक्ष बड़ा मजबूत रहेगा और सड़क पर भी। तो ये वास्तव में समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अभी ये खबर आ रही है। थोड़ी देर में स्थितियां और भी साफ हो जाएगी शांतनु जी। और सर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा जाए कि प्रदेश में ही जिस तरह से उन पर इल्जाम लग रहे थे कि अखिलेश यादव 4.5 साल तक सक्रिय नहीं रहे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को जो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो अब अखिलेश यादव इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे और विरोध कहा जाए कि प्रतिपक्ष में बैठकर वहां पर सवाल करेंगे और एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी को और ज्यादा प्रदेश में ही मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जैसे नेताजी मुलायम सिंह जब वो चुनाव हारे हैं तो 2-3 महीने बाद वो अगले 5 साल के लिए संघर्ष की रूपरेखा बनाकर मैदान में कूद पड़ते थे। लेकिन पिछली बार 2017 में ऐसा अखिलेश यादव ने नहीं किया। उन पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आरोप लगाते रहे कि भाई अभी तक थे कहाँ। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा था कि थे कहाँ। तो 4-4.5 साल उन पर सक्रिय ना होने का आरोप लगता रहा, मुख्यमंत्री भी उन्हें कटघरे में करता रहे और अभी चुनाव जीतने के बाद भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 6 महीने में राजनीति नहीं होती, 6 महीने में जनता की सेवा नहीं होती। तो इन मोर्चों पर एक तरीके से बीजेपी ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि अखिलेश यादव मौसमी नेता है, चुनावी नेता है, चुनाव के वक्त आ जाते हैं, 5 साल संघर्ष या आपका ख्याल उनको नहीं रहता है, वो बीजेपी ही कर सकती। इस परसेप्शन का भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ा लाभ मिला है। आंतरिक जो बैठक हुई है, अभी 26 तारीख को एक बैठक अखिलेश यादव की होने जा रही है। अभी शांतनु बता दूं आपको कि अभी ये इस खबर की पुष्टि हो गई है कि अखिलेश यादव अब इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और विधायक बने रहेंगे वो। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि हो गई है कि दोनों नेताओं ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। अभी इस बात की आधिकारिक भी पुष्टि हो गई है कि आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये पुख्ता खबर के न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। हमने लगातार सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और ये बताया कि दोनों नेताओं ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब जैसे पिछले 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से कमजोर विपक्ष के सामने वो बहुत भारी पड़े थे, मुझे लगता है अगले 5 साल योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने आसान नहीं होने वाले हैं। पिछली बार सदन में शांतनु काफी संख्या कम थी, 44 विधायक अखिलेश यादव के ही थे। इस बार 125 विधायक, बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी के विधायकों और उनके गठबंधन के साथियों की है। तो इस बार सदन से संसद तक, मतलब और सदन से सड़क तक, चाहे वो विधानसभा का सदन हो चाहे संसद हो। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए एक तो रामपुर और माफ कीजिए, रामपुर और आपका आजमगढ़, ये 2 क्षेत्र हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि उपचुनाव में अखिलेश वहां पर समाजवादी पार्टी हार भी जाती है, दोनों सीटें लोकसभा की, तो उससे समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि चुनाव 2024 में 2 साल बाद चुनाव है। इन सीटों समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 है, 3 रह जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन विधानसभा में बड़ी ताकत है। और अगर पहले दिन से सदन में अगर टेम्पो नहीं बनेगा, पहले दिन से अगर विपक्ष अपनी सख्त भूमिका में नजर नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है पूरे 5 साल ये परसेप्शन बन जाएगा कि कमजोर विपक्ष, कमजोर विपक्ष, कमजोर विपक्ष। ये परसेप्शन अखिलेश यादव नहीं बनने देना चाहते कमजोर विपक्ष का। इस बार पहले दिन से अखिलेश यादव ने ये रणनीति बना ली है कि वो पहले दिन से एक मजबूत और सशक्त और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सकारात्मक रहते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो एक आलोचक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। और सरकार के लिए जाहिर सी बात है अगले 5 साल सदन में भी और सड़क पर भी बहुत आसान नहीं रहने वाले। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती नजर आएगी, इसके इरादे साफ कर दिए हैं अखिलेश यादव ने। अभी कल भी उन्होंने इस बात को कहा था जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ कि उसमें आप जाएंगे समारोह में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे बुलाएंगे तो नहीं वो, और बुलाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को निमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह चुके हैं। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे, कल जो आजमगढ़ में हमने मंथन में ये मुद्दा उठाया था कि अखिलेश क्या असमंजस में है, और हमने कल ही रात में ये मुद्दा रात 9 बजे अपने स्पेशल शो मंथन में उठाया था, उस बाइट को भी सुनाया जाए इस वक्त। तो कुल मिलाकर उस वक्त हमने ये मुद्दा उठाया था कि क्या अखिलेश असमंजस में है, क्या अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। और मैंने पार्टी के एक धड़े से बात करके भी ये बातें अपने दर्शकों के सामने और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति वो स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो इसमें पुराने नेता है वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव सदन से पलायन न करें। वो अगर विधायक वो चुने गए हैं तो विधायक बनकर विधानसभा के अंदर संघर्ष करें, सड़क पर संघर्ष करें, तभी पार्टी उम्मीद करे भविष्य में। वरना भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो आक्रामकता है, उसकी जैसे पिछले 5 साल वो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से निष्प्राय मृतप्राय जैसा कर दिया था, वो स्थिति का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और उनके आजम खान भी अपने अपने बयानों के लिए, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो बहुत लंबे समय से जेल में है, और लेकिन आजम खान ने भी अखिलेश यादव की तरह ही उन्होंने विधानसभा में रहना ज्यादा बेहतर समझा है और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये बड़ा घटनाक्रम है शांतनु। जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से MY समीकरण पर वापस लौट रही है समाजवादी पार्टी, तो ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश में रहकर पार्टी का जो हार्डकोर वोट है उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। तो
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सबसे पहले के न्यूज पर दोनों ही नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधायक रहेंगे लेकिन लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले के न्यूज पर, और इस खबर की पुष्टि हो गई है। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ में आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दोनों विधायक